हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और आज एक मैं और मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें मैथ पेपर 3 जो होता है उसमें जो मैथ 10 क्वेश्चन पूछा जाता है उसका मैं मैथ एक्सपेक्टेड पेपर लेकर आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट का नाम आपका जो है मैथ एक्सपेक्टेड पेपर है, जिसमें कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके पेपर के अनुसार कराया जा रहा है। क्योंकि आप लोग का जो 2019 में एक्साइज कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसका मैं आप लोग का मैथ का जो भी क्वेश्चन था उसका मैं सॉल्यूशन कराया हूँ। और उसी के जस्ट यहाँ पे मैं आपको मैथ एक्सपेक्टेड पेपर बता रहा हूँ, मतलब कि उसी पेपर के जस्ट मैं एक्सपेक्टेड मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप लोग के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे क्वेश्चन कि 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपये की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर हो जाएगा। मतलब यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे आपसे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक मैं आपको साधारण ब्याज बताया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके चक्रवृद्धि ब्याज का है, कैसे बनाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपये, तो 10,000 लिख दीजिए और 500 रुपये लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इसमें फर्स्ट साल जो ब्याज लगा, आप यहाँ पे देख पाओगे कि फर्स्ट साल जो ब्याज लगा है वह कितना साल का लगा है, कितना परसेंट का है, तो 10% का है। तो आप 10,500 का 10% यहाँ पे आप निकालोगे, 10,500 का आप 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये 0 से ये गया। इसका मतलब कि यहाँ पे आप देखा तो 1,050 इसका ब्याज बना है। अब हम यहाँ पे सेकेंड ईयर का जब बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरा वर्ष के दौरान, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये फर्स्ट साल का हो गया। अब सेकेंड साल में आपका 10,500 का तो ब्याज लगेगा। ठीक है, तो कितना परसेंट लगेगा, तो 12% वार्षिक है, 12%। तो 10,500 का 10,500 का 12% आप निकालोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो आप कैंसिल आउट कर दोगे। ठीक है, 105 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 1260 देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तो आपका रह गया फर्स्ट साल का। अब जो फर्स्ट साल का जो ब्याज मेरे पास आया था 1,050 रुपया, इस पर भी आपका ब्याज लगेंगे 12% का। ठीक है, तो 1,050 गुना यहाँ पे आपका 12% लगेगा, बट्टा यहाँ पे 100 हो जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से करिएगा 6 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से करिएगा यहाँ आपका 21 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 12 मतलब 126 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ब्याज है वो आप यहाँ पे देख पाओगे कि तो ब्याज आपका ये है। ठीक है, तो इसमें ब्याज आपका कितना कितना दे दिया है, तो आपसे पूछा हुआ है कि वार्षिक ब्याज दर हो जाएगा, मतलब कि 2 साल में 10,500 रुपये फर्स्ट साल का जो रेट है वह 10% का है, दूसरा साल जो है अलग इंटरेस्ट लगता है 12% का। ठीक है, तो 2 साल में जो साधारण ब्याज आया आपका 1,050 प्लस का 1260 और आपको 126 रुपये। जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 12,936 रुपये इसका टोटल इसका जो है अमाउंट हो जाएगा, जिसमें कि उसका प्रिंसिपल पहले वाला कितना था और जो भी ब्याज बना वे सभी इसमें ऐड हो गया। तो ऑप्शन आपके ए करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, जैसे मैं जो आपको पढ़ाया, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन होकर और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। क्लास आपका जो चलता है वह आपका सुबह में 10 बजे चलते हैं। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 का वैल्यू 1.414 हो तो √2 बट्टा में 2 प्लस √2 का वैल्यू क्या होगा। आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि इसका वैल्यू आप लोग रखकर और 2 में प्लस का 1.414 को ऐड कर लोगे और बना लोगे, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा समय लग सकता है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, तो यहाँ पे आपका कितना है, √2 है, बटा में कितना दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, प्लस का यहाँ पे √2 हो गया। अब यहाँ पे आगे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका हर परमेकरण करना होगा। ठीक है, तो इसका हर परमेकरण आप करोगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे आपका 2 माइनस का √2 हो जाएगा, बटा में 2 माइनस का √2 हो जाएंगे।
क्लियर है। तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा √2 ब्रैकेट का 2 माइनस का √2 और बट्टा में आप देखोगे तो ये आपका ए बन गया, ये बी बन गया। ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी बन गया। तो फार्मूला भी आप जानते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर का माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ। तो 2 का आप स्क्वायर करोगे 4 हो गया, माइनस यहाँ पे ये वाला हो गया। बी कौन सा है, √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 ब्रैकेट में 2 माइनस का √2 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाओगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। √2 का मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2√2 माइनस का यहाँ पे √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे 2 होंगे, बटा यहाँ पे कितना हो गया 2। अब यहाँ पे 2 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो 2 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √2 माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे √2 माइनस का 1 मिला। अब √2 का वैल्यू यहाँ पे 1.414 जब आप रखोगे और -1 आप घटाओगे तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका 0.414 आएगा। 0.414 जो ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चंस में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा और थोड़ा सा सॉल्व भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप √2 का वैल्यू रख दीजिए और -1 कर दीजिए, आपका आंसर ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है। वह इस 890 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या फिर उसे हानि होती, ये आप लोग से पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ही मैं कह सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% का लाभ कमाता है, तो 100 में 10 जोड़ना होगा। तो यहाँ पे 110 का जो वैल्यू दिया है आपसे वह आपका दिया हुआ है 990। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ओरिजिनल इसका वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100% करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 990 इंटू का 100 बट्टा में क्या हो जाएगा 110 हो जाएंगे। अब देखो 0 से 0 काट दो, 11 से ये चला जाएगा आपका 99, ठीक है, 9 बार में तो 90 हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब कि 100% का जो वैल्यू है वह कितना आ गया 900। इसका मतलब कि रेडियो का ओरिजिनल जो दाम था, रेट था, वह आपका 900 रुपये था। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वह इस 870 में बेचता, तो ऐसा बोल रहा है कि ये तो इसका खरीदा हुआ प्राइस हो गया। अगर मान लीजिए कि एसपी सेलिंग प्राइस अगर मान लीजिए वे 890 में बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता या फिर हानि होता। तो सिंपल से यहाँ पे बात बन गया है कि आपका 900 रुपये क्या है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि ओरिजिनल इसका रेडियो का दाम है, उसमें से 890 में आप बेच देते हो तो सीधा यहाँ पे है कि 10 रुपये का हानि होगा। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो आपका यहाँ पे शुरू वाला जो उसका प्राइस है उसमें यहाँ पे आपको 900 लिख देना है और इंटू का 100% कर देनी है। यहाँ तक क्लियर है। 00 से 00 भी काट दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि कितना हो गया, यहाँ पे आपका 10/9 हो गया। भाग करिएगा तो 1 सही 1/9% का क्या हुआ है मेरे को, तो लॉस हुआ है। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग को आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन होने वाले हैं। दो संख्या का अनुपात 4:7 है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर इसका अनुपात जो है 3:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे इस टाइप की क्वेश्चन को बनाएगा, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि दो संख्या का औसत कितना है, 4 है और यहाँ पे 7 है, रेशियो में है। तो यहाँ पे हम x मानेंगे तभी आप यहाँ पे 8 ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पे तो 4x प्लस का 8 यहाँ पे लिख देते हैं, बटा में यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस का 8 बराबर जो रेशियो दिया है 3/5 का है। अब यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर ही लोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 ब्रैकेट का 4x प्लस का 8 बराबर यहाँ पे आपका 3 ब्रैकेट 7x प्लस का 8। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसमें 5 में 4 का मल्टीप्लाई 20x प्लस 8 × 40 बराबर 7 × 21 प्लस 8 × 3 = 24। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है,
कि जो x वाला है उसको एक साइड करनी है। तो मान लो इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब 21x माइनस का 20x बराबर क्या हो गया, x हो गया। बराबर यहाँ पे 40 में से आपको माइनस 24 घटाना है, तो यहाँ पे कितना हो गया 16। इसका मतलब कि मेरे को x का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या तो यही है, इसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा आपका और सेकंड संख्या क्या होगा, तो x का वैल्यू 16, ठीक है, और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौके 64, मतलब फर्स्ट संख्या 64 हो गया। और 16 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका जो नंबर आएगा वो आपका 112 आ जाएगा। तो पहला संख्या कितना है 64, दूसरा संख्या आपका 112 है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को ये भी समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ, और ये जो मैं क्वेश्चन जो सेट किया हूँ ये 2019 में आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के 2019 के पेपर के रिकॉर्ड के अनुसार मैं ये क्वेश्चन को तैयार किया हूँ, ठीक है। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्या का योग 80 है, यदि एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 5 गुना के बराबर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बेहतरीन है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए दो संख्या है तो मान लेते हैं कि फर्स्ट संख्या यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि x है, तो दूसरा संख्या सिंपल सी बात है कि 80 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब ये दो संख्या का योग कीजिए, x हो गया प्लस यहाँ पे 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस और प्लस एक्स कट जाएंगे तो यहाँ पे 80, तो इसका योग हो ही गया। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि जो है दो संख्या का योग 80 है, तो फर्स्ट संख्या x दूसरा संख्या 80 माइनस एक्स होगा। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे समझनी है कि यदि एक संख्या का 3 गुना, माने एक संख्या मतलब फर्स्ट का 3 गुना कर दिया, दूसरी संख्या के 5 गुना, तो दूसरी संख्या क्या है 80 माइनस एक्स का 5 गुना के बराबर है, बराबर यहाँ पे कर देनी है। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हमें यही चीज़ ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व आपको करना है और क्या, यहाँ पे आप 3x रहने दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 400 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे 5x हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आगे देखोगे तो इसको इधर लाओगे तो यहाँ पे 3x है, और इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का 5x बराबर आपका कितना आ गया 400 आ गया। 3x प्लस का 5x ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका 8x हो जाएगा, बराबर आपके 400। तो x बराबर यहाँ पे ये क्या है गुना में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 400 बट्टा क्या हो जाएगा 8, भाग करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 पे 40, मतलब कि जो एक संख्या है वह कितना है 50 है। तो फर्स्ट संख्या मान लो 50 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, सीधी सी बात है कि यहाँ पे 80 माइनस का 50 कर दीजिएगा 30 है, तभी आपका ये दोनों का योग जो है कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए, जो 80 हो भी रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन बता दूँ तो ऑप्शन ये रहता कि एक 50 रहता एक 30 रहता, ठीक है, या फिर 30-50 रहता, इस टाइप से ऑप्शन आपके दिया जाता। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को ये भी समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेंगे। ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराया हूँ या फिर पहले भी मैं बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इकाई अंक से है, यूनिट डिजिट से है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी तरीके से आप बना सकते हो। 3 के पावर क्या है 57 है, गुना 6 के पावर क्या है 41 है, गुना 7 के पावर क्या है 63 है। आपको ये क्वेश्चन देखने से बहुत हार्ड लग रहा होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट होते क्या हैं। तो मान लीजिए कि कोई मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये मैं आपको नंबर लिखा। अब मैं आपसे पूछ दूँ कि ये जो लिखा हुआ है इसका इकाई अंक कौन सा है, तो आप यहाँ पे सीधा सा बात करोगे कि यहाँ पे इकाई जो है 7 है, दहाई आपका 6 है। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि लास्ट वाला इकाई अंक होते हैं, ये तो आपके समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आपका क्या है 3 के पावर 57 है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक लगाना होगा। यहाँ पे ट्रिक ये है कि यहाँ पे आपका 3 के पावर क्या है 57 है ना, तो आपको 57 का सिर्फ भाग करना है 4 से, और जो रिमाइंडर आया वही इसका 3 के पावर हुआ। तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, अपने मन से आपको 4 से भाग करना है, ठीक है। तो आप 57 को भाग करिएगा तो 4 में आपका 57 से आप भाग कीजिएगा तो 1 से जाएगा, तो बचा यहाँ पे कितना 1 और 7 उतर जाएगा 17, 6 चौके 16, ठीक है। तो यहाँ 16 रिमाइंडर कितना आया 1, इसका मतलब कि इसके रिमाइंडर सिर्फ जितना बचा वही इसका पावर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के पावर कितना हो गया 1, इसका मतलब क्या हो गया 3। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या आया 3 आया गुना। अब इसी टाइप से आप
41 को 4 से भाग करोगे तो 10 से तो 40 ऐसे ही चल जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब कि यहाँ पे 6 के पावर 1 है, 6 के पावर 1 क्या होता है, 6 ही होता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब 7 के पावर 63 है, 4 से भाग करोगे तो कितना बार में आपका चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 4 से कीजिएगा 2 इसको हासिल देगा। ठीक है, तो यहाँ 23 हो जाएंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, शेषफल। बाकी कितना से गया वो सब छोड़ दीजिए। तो 4 से भाग कीजिएगा 6 में तो 2 आया, 2 इसको दीजिएगा तो 23 हो गया। 23 और 4 में 5 का मल्टीप्लाई 20। इसका मतलब कि हमें शेषफल देखने को 3 मिल रहा है। ठीक है, तो 7 के पावर कितना हो गया, 3। अब आपको ये तो करना होगा कि 7 के पावर 3 का मतलब क्यूब जो है, 7 का क्यूब कितना होता है, ये आप लोग से आपको तो ये चीज़ करना होगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 343 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, 3 हुआ ना। यहाँ पे आप देखोगे कि इकाई का अंक कितना 3 है, और यहाँ पे क्या 6 है, और यहाँ पे क्या है 9 है, तो 3 तिहाई 9, और 9 में 6 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 54, और 54 में ये 4 क्या है, इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है। आप इसे अच्छा से लिख लीजिएगा। तो जो आपका ऑप्शन दिखेगा तो बी क्या है, करेक्ट है। इकाई अंक सिर्फ पूछा था तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपका, कोई भी पावर रहेगा, आपको 4 से भाग करना है, जो रिमाइंडर आया वह उसका पावर होगा। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं 1-2 बार और करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। ऑप्शन आप देख सकते हो। कैसे बनाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन, 2/7 है तो 2/7 लिख दीजिए। का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत है तो मान लेते हैं x% है, बराबर कितना दिया 1 बटा कितना है दिया है 35। क्लियर है। अब यहाँ पे हो गया 2/7 इंटू का x बटा परसेंटेज हटाओगे बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 1/35। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि ये आपका जो x है ये यही रहने दीजिए, बाकी का ये नंबर जो है इसको इधर ला दीजिए। तो x बराबर आप यहाँ पे देख पाओगे तो कितना हो जाएगा 1/35 लिख दीजिए, और ये चीज़ जाएगा इधर तो ऊपर में चला जाएगा ना, क्योंकि भाग से जब उधर में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई से जो नंबर इधर आएगा उसके बाद वह भाग में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, बटा यहाँ पे आप देखोगे तो 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बचे कितना हो गया 35। ठीक है, 5 दूना 10, 1 जीरो से ये कट गया, इसका मतलब कि x जो आया वह कितना आ गया 10% आ गया। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो बी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन ये भी समझ में आए होंगे। परसेंटेज का है, आ सकता है। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, ये पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब देखो, मैं आपको बताया था कि m1 गुना d1 बट्टा क्या होता है w1 बराबर m2 व्यक्ति कितना दिन काम किए और क्या काम किए। ये एक फार्मूला होता है, आप लिख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप बना सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे फार्मूला क्या है कि कोई भी व्यक्ति कितना घंटा काम किया और क्या काम किया, बराबर जो दूसरा व्यक्ति होगा वह कितना मेंबर है, ठीक है, मैंने व्यक्ति है, और कितना दिन काम किया और क्या काम किए। तो ये फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी के फार्मूला के सहारे बनने वाला है। कुछ व्यक्ति मान लेते हैं, कुछ व्यक्ति क्या मतलब एक्स, ठीक है, को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, माने कोई भी काम 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बराबर अगला पूछ रहा है यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। अगर मान लीजिए कि एक्स में अगर 8 आदमी और रहता, मतलब कि पहले जितना था उससे अगर 8 ज़्यादा रहता, तो ये काम जो है 60 दिन के बजाय 10 दिन पहले हो जाता, मतलब कितना 50 दिन में हो जाता। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, पता चल जाएगा। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स जो है वह आपका प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या है। क्लियर यहाँ तक। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा 60x। तो ऐसे मत कीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए, तो 6x बराबर 5 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा 5x प्लस का 8 बचे 40, 40 कर दिया, 5x इधर ला दो, तो 6x माइनस का 5x बराबर कितना हो गया आपका 40 हो गया। इसका मतलब x बराबर कितना आया 40। तो जो फर्स्ट बार जो व्यक्ति थे वह आपका 40 थे, जो यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ऑप्शन आपके बी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 2019 में
पेपर हुआ था उसी का जस्ट मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड मैथ का पेपर बनाया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग मैथ के लिए अगर 30-40 प्रैक्टिस सेट कर लेते हो तो आपको मैथ में 10 में 3 क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए फिर मैं अगला क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है 5 तथा 35 के बीच की 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का आपको बनाइएगा। मैं आपको बता दूं कि औसत बराबर फार्मूला होता है अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है। अगर आप यहाँ पे अंकों का योग निकालोगे तो औसत और अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया हूँ एवरेज का। तो ये आसान क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि 5 और 35 के बीच में, ठीक है, 5 और 35 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः मतलब विभाजित है, मतलब भाग हो जा रहे हैं। तो 6 है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे 12 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 30 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 5 नंबर है ऐसा नंबर है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, औसत निकालनी है, एवरेज बराबर यहाँ पे ये जो नंबर है इसको ऐड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे औसत ही ज्ञात करना है ना। तो 6 प्लस का 12 प्लस का 18 प्लस का 24 प्लस का यहाँ पे 30 हो जाएगा, बटा कितना संख्या है आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग कर देनी है और तो आसान क्वेश्चन बन गया। इसको ऐड करना है आपको। ठीक है, तो ये तो 30 हो गया और आप 24 में 6 करिए फिर 30, 12 में 18 जुड़ेगा तो ये भी 30। इसका मतलब कि 30 कितना हो गया, 3 गो। इसका मतलब कि 90 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। भाग करोगे यहाँ पे 18 हो जाएगा, जो ऑप्शन आपकी ए क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप कमेंट कर दीजिए। फाइनली जो अगला आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें वे क्वेश्चन को फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। चलिए अगला मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ये आपका समय चाल से क्वेश्चन दिया है। एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर पर घंटे की गति पर और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से चली। कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रही, ये आप लोग से पूछा है। देखिए यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे गति करनी है, मतलब कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ज्ञात करना है। तो मेरे पास तो 15 मिनट का टाइम अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास डिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस ज्ञात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 मिनट में 35 किलोमीटर पर घंटे की गति पर जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते होंगे। तो डिस्टेंस बराबर एस इंटू का टी हो जाएगा। स्पीड कितना है, 35 किलोमीटर पर घंटे का है, इंटू का, अब आंसर कितना में है, किलोमीटर पर घंटा में है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनट जो है उसको हम घंटा में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 बटा कितना हो गया, 60 कर देंगे, 30 बटा आपका 6 हो गया। क्लियर है। अब उसी टाइप से एक और डिस्टेंस आपका दिया है, जो यहाँ पे दिए हैं 5 मिनट में 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलेगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रेवल कर लेंगे, तो यहाँ पे 20 कर दीजिए, इंटू का 5 बटा 60 कर दीजिए। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 बटा क्या हो गया आपका 6। अब ये दोनों को ऐड कर दो, तो डिस्टेंस यहाँ पे d1 हो गया और यहाँ पे d2 कर दीजिए। अब इसको नेक्स्ट पेज में मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे आपका d1 प्लस का डिस्टेंस d2 ऐड करिएगा, तो डिस्टेंस d1 कितना आया आपका 35 बटे कितना आ गया 6 आ गया, प्लस यहाँ पे आपका 10 बटा 6 आ गया, 6 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका 45 बटा कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब इतना क्या हुआ, किलोमीटर में हुआ। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में क्लियर करता हूँ, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मेरे को मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस रख देना है और 15 मिनट को घंटा में चेंज कर देना है। बस यहाँ से आपका फाइनली पता चल जाएगा कि कितना का स्पीड है। तो यहाँ स्पीड बराबर कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आप कितना निकालोगे, 45 बट्टा कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि टाइम कितना है आपका 15 मिनट, घंटा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 बट्टे 60। तो यहाँ पे काटिए आप इसको, 15 चौके 60, 1/4 आ गया, यहाँ पे 1/4 लिख दीजिए, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 45 इंटू का 4 बट्टा का 6। 2 से करिएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटिएगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, मतलब कि 15 दूना का 30 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, जो ऑप्शन आपके ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग को आसानी तरीके से समझ में आए होंगे।
ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट का जो नाम है वो मैथ एक्सपेक्टेड पेपर है, जो 2019 में मैथ का जो पेपर हुआ था उसका मैं एनालिसिस करा चुका हूँ और उसी के आधारित मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके अब चैनल का सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।